आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। देखिए, आप लोग निराश नहीं होइएगा कि आपके लिए भी मॉडल पेपर 5 सेट जारी नहीं हुआ है। देखिए, कोई भी 5 सेट अगर जारी करता है, जितने भी मैं आपको सेट करवा रहा हूँ इसी तरह ही जारी करेंगे, ठीक है। इससे हटकर नहीं जारी करेंगे। तो आप लोग टेंशन में नहीं रहिएगा या फिर ये इंतजार में नहीं रहिएगा कि हम लोग का भी 5 सेट जारी होगा, उसी को पढ़ेंगे तो 90% आएगा। ऐसा बात नहीं है। आप लोग को जो मैं सेट करवा रहा हूँ, जो भी नहीं किए हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, कई सब्जेक्ट का 5-5 सेट करवा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एमसीक्यू वाला सेट कंप्लीट करने के बाद सब्जेक्टिव वाले पर कवर करेंगे, क्योंकि समय कम है और तबीयत भी मेरी सही हो गई है। मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोग की तैयारी में कुछ भी इंप्रूवमेंट आ जाए अच्छे से। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और ये क्या आपका सेट 5 है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का सेट 5 है, ये आपका पॉलिटिकल साइंस का। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, किस भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। अगर आंसर जानते हो तो प्रैक्टिस के लिए कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइएगा, ठीक है। तबीयत खराब में थोड़ा सा धीमे धीमे तरीके से बोल रहा था, तो आप लोग को डर नहीं लग रहा था, तो मैं आपको बोलता हूँ कमेंट भी करते जाना है। यहाँ पर इसका उत्तर होगा तेलुगु। आगे देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या दूसरा क्या है, भारत में देशी राज्यों की संख्या लगभग कितनी थी। 565 या फिर 420 या फिर 741 या फिर 945। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, लेकिन यहाँ पर 565 नहीं 62 होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने कौन सी चुनौती विद्यमान नहीं थी। विविधताओं में एकता स्थापित करने की, लोकतंत्र की स्थापित करने की, या फिर भारत को विश्व की राजनीति से अलग रखने की, या भारत में विकास की। देखिए, जैसे ही भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद हमारे सामने यानी भारत के सामने क्या क्या चुनौती आया था, मतलब वो चीज़ एकदम लाना बहुत ज़रूरी है। भारत में विकास ये ज़रूरी था, लोकतंत्र को स्थापित करना ये भी ज़रूरी था, विविधताओं में एकता स्थापित करना ये भी ज़रूरी था, क्योंकि एकता नहीं होगी तो फिर ये फिर से बंटवारा हो जाएगा। तो यहाँ पर भारत को विश्व की राजनीति से अलग रखने की ये वाला आंसर है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्या, महात्मा गांधी किन सिद्धांतों के प्रति समर्पित थे। सत्याग्रह, जी हाँ। अहिंसा, हाँ। ब्रह्मचार्य, नहीं। यानी 4 नंबर है। 4 नंबर में ये भी है और ये भी है, तो इसका उत्तर यही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। एक दलीय, द्विदलीय या बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बहुदलीय। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना का वास्तविक दस्तावेज 1951 के किस महीने में जारी किया गया था। अक्टूबर में, दिसंबर में या फिर नवंबर में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 नवंबर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन गलत है। योजना आयोग भारतीय संविधान का अंग है, यानी जो योजना आयोग है क्या वो भारतीय संविधान का अंग है, या फिर योजना आयोग का निर्माण 1950 में हुआ। योजना आयोग का काम देश के विकास के लिए योजना बनाना है। योजना आयोग का निर्माण भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा हुआ है। तो यहाँ पर इसका ये गलत है कथन, योजना आयोग भारतीय संविधान का अंग है। जी नहीं, ये अंग नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 8वां नंबर, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत से ही रिलेट कीजिए आप, दूध, ठीक है, यानी दूध उत्पादन से। दूध सफ़ेद होती है, तो यहाँ पर ट्रिक यूज़ कर सकते हो। आगे देखिए 9 नंबर, भारत ने सबसे पहले गुट निरपेक्ष रहने की घोषणा कब की थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वह आपका ऑप्शन नंबर 3 1946 को ही। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, नई दिल्ली में गुट निरपेक्ष आंदोलन का कौन सा सम्मेलन हुआ था। तो 7वां सम्मेलन हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस शहर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन 2 बार हो चुका है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है नई दिल्ली में, बेलग्रेड में, या फिर हरारे में, या फिर जकार्ता में। तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स वाला सवाल तो पूछना भूल ही गया, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक और सवाल जरूर करूंगा, तो उसका भी जवाब दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस तिथि को संपन्न हुआ था। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर 4 में से कौन सा उत्तर होगा। 17 दिसंबर 1971, 3 जुलाई 1972, 28 अगस्त 1973 या फिर 28 जून 1978 को। तो 12 नंबर का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी 3 जुलाई 1972 को। 13 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 1999 के लाहौर घोषणा पत्र पर किन देशों के प्रधानमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। तो लाहौर अधिवेशन के घोषणा पत्र में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे और पाकिस्तान के कौन थे, बस, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे करवाए गए हैं पहले भी। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस व्यक्ति ने 1959 में भारत में शरण की मांग की। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 दलाई लामा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे। 1974 में जो रेल हड़ताल हुई थी उसके नेता कौन थे, जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3। 16 नंबर क्या है, इसी से रिलेटेड प्रश्न है, 1974 में देश के किस सबसे बड़े उद्यम के कर्मचारी गण हड़ताल पर चले गए।
तो 1974 में सबसे बड़ा जो कर्मचारी का हड़ताल था वो किस संस्था में था? रेलवे में था, बैंकिंग में था, पोस्ट ऑफिस में था या फिर जहाज रानी में था? तो यहाँ पर देखिए 1974 की बात की गई है, तो सीधा आंसर इसका होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का रेलवे। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए 1974 की रेल हड़ताल, तो यहाँ पर रेलवे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर, आपातकाल लागू करने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर इसका उत्तर जो होगा वह आपका फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, यही राष्ट्रपति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 18 नंबर, शाह आयोग का गठन किस लिए किया गया था? 4 यहाँ पर दिया गया है कथन, आपातकाल की सच्चाइयों को जानने के लिए, देश की हालत को समझने के लिए, या फिर वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने के लिए, या फिर आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई, सत्ता के दुरुपयोग या फिर अतिचार या फिर कदाचार की विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 19 नंबर, महाराष्ट्र के दलित किस पार्टी का समर्थन कर रहे थे? रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये दलितों की पार्टी थी, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा यही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर, भारत के किस राज्य की महिलाओं ने एकजुट होकर ताड़ी विरोध आंदोलन चलाया था? तो ये आंध्र प्रदेश की। ठीक है, यानी 20 नंबर का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं नेक्स्ट 21 नंबर, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक निकायों में आरक्षण दिया गया? तो ये 73वें और 74वें संशोधन में। 22 नंबर है, सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब लागू हुआ? तो ये 2005 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका, आर्थिक उदारीकरण की नीति की शुरुआत कब हुई? तो 1960 के दशक के मध्यवर्तीय वर्ष में, या 1970 के दशक के मध्यवर्तीय वर्ष में, या 1980 के दशक के उत्तरार्ध में, या फिर 1990 के दशक के मध्यवर्तीय वर्ष में? तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 1991 होगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर थोड़ा सा देख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर, नर्मदा नदी के बचाव में कौन सा आंदोलन चला गया? यानी नर्मदा नदी के बचाव के लिए कौन सा आंदोलन चला गया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर। 25 नंबर क्या आपका, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लासेस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का गठन कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा 1978 ईस्वी में। 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, मई 2004 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह बने थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट 27 नंबर, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा 1971 में। आगे देखिए 28 नंबर, शीत युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जनवरी 1990, सितंबर 1990, अक्टूबर 1990, दिसंबर 1989। देखिए क्लास 10th वाला आंसर नहीं दे दीजिएगा, ये पूछा गया है शीत युद्ध के बाद। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 1990, अक्टूबर 1990। आगे देखिए 29 नंबर, गुट निरपेक्ष देशों के 15वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? 15वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्ष कौन कर रहे थे? ये आपको बताना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, हेस्नी मुबारक, या फिर राउल कास्त्रो, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, राउल कास्त्रो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, जितना लाइक कीजिएगा उतना हमको मोटिवेट मिलता है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अंत में जारी घोषणा पत्र में कौन सा मुद्दा छाया रहा? गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अंत में जब जारी घोषणा पत्र हुआ तो कौन सा मुद्दा सबसे ज़्यादा गर्म रहा, छाया रहा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो था वो भारत की दावेदारी, यानी संयुक्त राष्ट्र में भारत की दावेदारी वाला मुद्दा, या फिर जनसंख्या नियंत्रण वाला मुद्दा, या फिर जलवायु परिवर्तन वाला मुद्दा, या फिर आतंकवाद? तो मेन मुद्दा क्या छाया रहा था? आतंकवाद का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 31 नंबर, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? KM मुंशी, डॉक्टर अंबेडकर, या फिर सरदार पटेल, या फिर पंडित नेहरू? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 32 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व कितने गुटों में बट गया था? दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक युद्ध हो रहा था, यानी कौन सा युद्ध? शीत युद्ध। और शीत युद्ध में 2 गुट बट चुके थे, है ना, एक अमेरिका था और दूसरा सोवियत संघ। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा 2। आगे देखिए 33 नंबर, निम्नलिखित में किसे एक सैन्य समझौता कहा जाएगा? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा वार्सा पैक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 नंबर, सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोरबाचेव ने किस तिथि को, यानी किस डेट को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, यानी त्यागपत्र दे दिया गया था? ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से कौन सा उत्तर होगा? तो इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4, 25 दिसंबर 1991 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर। और 35 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान से देखिए, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 45 वर्ष?
तो 35 वर्ष होनी चाहिए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो 1951 से 56, दूसरा 1956 से 1961 तक था, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट 55 नंबर, संयुक्त राष्ट्र के कितने देशों को वीटो का अधिकार है? तो टोटल 5। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट 56 नंबर, किस देश द्वारा वीटो का प्रयोग सबसे अधिक बार किया गया है? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर सोवियत संघ? तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 सोवियत संघ, रूस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और सॉरी, यहाँ क्वेश्चन नंबर 56 नहीं है, ये मिस प्रिंट है यहाँ पर, 36 के बाद 37 है और ये 38 है। अब यहाँ पर 39 में जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर ये 39 होगा। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो R.K. पचौरी या फिर वंदना शिवा या फिर सुंदरलाल बहुगुणा या फिर मेघा पाटेकर? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, ये 60 नहीं। शिक्षा का वैश्वीकरण किस यंत्र के द्वारा हो रहा है? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कंप्यूटर। ठीक है, कैमरा और कैसेट के द्वारा नहीं हो रहा है। तो ये थे आपके मॉडल पेपर यानी ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर सेट 5। ठीक है, कोई भी आपको पॉलिटिकल साइंस का किसी ने भी आपको मॉडल पेपर नहीं बताया। पॉलिटिकल साइंस का मैंने आपको टोटल 5 सेट बताए। ठीक है, अगर जो नहीं देखे वीडियो तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, या फिर आप मेरे वीडियो में देखिए, वहाँ पर जाइए और जल्दी से देखिए और तैयारी कीजिए, समय कम है। ठीक है, और जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।